नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 24 करोड़ है, जिसमें से करीब 3.8 करोड़ जनसंख्या उस आवाम की है जिनके वोट कई सीटों पर हार या जीत तय करने का मादा रखते हैं। यूपी की 183 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं का असर रहता है। यहां की तकरीबन 70 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है और 83 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। 36 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। सूबे की 160 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर अगर एक पार्टी को वोट दे तो हार या जीत तय कर सकते हैं। यूपी में मुस्लिम आबादी लगभग 20% है। मुस्लिम वोटर्स निर्णायक साबित हो सकते हैं क्योंकि कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी 50% से भी अधिक है। इसलिए कुछ मुस्लिम पार्टियों ने भी यहां पर अपनी किस्मत आजमाई है। आज हम उन 6 पार्टियों का जिक्र करेंगे जो उत्तर प्रदेश में आई थी। यूपी की पहली मजलिस पार्टी, मुस्लिम मजलिस पार्टी की नींव रखने वाले डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी के बाद वे राजनीति में आए और उनकी रैलियों में मुसलमानों की भारी भीड़ उमड़ी थी। उन्होंने 1966 में मुस्लिम मजलिस नाम की पार्टी बनाई। पार्टी का मकसद था मुसलमानों की आवाज बुलंद कर सके, मुस्लिम अल्पसंख्यकों का उनका हक दिलवा सके। पार्टी बनाने के 1 साल बाद 1969 में यूपी में विधानसभा चुनाव थे। पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटें पार्टी हार गई। 1974 में डॉक्टर फरीदी की मौत के साथ ये पार्टी भी खत्म होती गई। दूसरा, यूपी की दूसरी मुस्लिम पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। भारत में सबसे पहले मुस्लिमों की अगुवाई का दम भरने वाले डॉक्टर फरीदी अब नहीं थे। उनके बाद गुलाम महमूद बनातवाला बतौर मुस्लिम नेता उभर कर सामने आए और उनकी मकबूलियत बढ़ने लगी। उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में नई जान भर दी थी। 1974 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग में 54 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। पार्टी सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई। इसके बाद ये पार्टी गुमसी हो गई। 28 साल बाद गुलाम महमूद ने फिर से दम भरा और विधानसभा चुनाव 2002 में उन्होंने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और सभी में जीत से महरूम रहे। तीसरी, यूपी की तीसरी मुस्लिम पार्टी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी। ये पार्टी मायावती को हराने और उनसे बदला लेने के लिए बनी थी, पर पार्टी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। साल 1995 में भाजपा के समर्थन से यूपी ने बसपा की सरकार बनी। ये वह दौर था जब यूपी के ज्यादातर मुसलमानों का बसपा पर विश्वास बढ़ा हुआ था। ये पार्टी मुसलमानों के हक के कुछ बेहतर कर पाए। मायावती यूपी की सीएम बनी। उन्होंने डॉक्टर मसूद अहमद को शिक्षा मंत्री बनाया। डॉक्टर मसूद ने शिक्षा मंत्री रहते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काफी काम किए, लेकिन कुछ समय बाद मायावती ने डॉक्टर मसूद को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। बस इस बेइज्जती का मायावती से बदला लेने के लिए डॉक्टर मसूद ने 2002 में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। विधानसभा चुनाव 2002 में 130 सीटों पर चुनाव लड़ी, पर सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई और 2007 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर मसूद की पार्टी ने केवल 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सका। इसके बाद डॉक्टर मसूद रालोद से जुड़ गए। चौथी, यूपी की चौथी मुस्लिम पार्टी यूपी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। 2007 के विधानसभा चुनाव में जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी राजनीति में किस्मत आजमाई। 54 सीटों पर यूपी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अपने प्रत्याशी उतारे। चुनाव के नतीजे आए तो 54 में से सिर्फ 1 उम्मीदवार जीता। इसके बाद ये पार्टी यूपी से गायब हो गई। पांचवी, यूपी की 5वीं मुस्लिम पार्टी पीस पार्टी। 2008 में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर अयूब सर्जन ने पीस पार्टी की नींव रखी। पीस पार्टी ने गांव-गांव, गली-गली जाकर मुसलमानों के मुद्दों को जाना। 4 साल तक पार्टी ने जमीन स्तर पर उतरकर प्रचार किया, मुसलमानों के असल मुद्दों को जाना। 2012 के विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी ने बड़े जोर शोर से 208 सीटों पर चुनाव लड़ा, पर नतीजा उनके विरुद्ध आया। पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर जीती। ये पार्टी की उम्मीद से बहुत कम थी, लेकिन कुछ नहीं से बेहतर। 2017 विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरी और रिजल्ट निराश कर गया। इस बार पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका। छठी,
यूपी की छठी मुस्लिम पार्टी AIMIM ने साल 2022 में बड़ी उम्मीदों के साथ यूपी की तो 403 सीटों में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और उन्होंने इस बार बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन भी किया। वे भी इतिहास बदलने में नाकाम रहे। उनका कोई भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाया, बल्कि AIMI ने यूपी में सफल ना होने वाली मुस्लिम पार्टियों की लिस्ट और लंबी कर दी। फिलहाल इस जानकारी में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।